पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, पीस खाए संसार। अर्थात अगर पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो मैं उस पहाड़ को पूजना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि पत्थर पत्थर मिलकर ही तो पहाड़ बनते हैं। इसका अर्थ है कि मुझे तो और भी जल्दी ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थरों को पूजने से ही भगवान मिलता है तो पूजा उस चक्की की करनी चाहिए जो उन्हीं पत्थरों से मिलकर बनती है और जो सभी अनाजों को पीस करके जितने भी संसार में जीव हैं उनका पेट भरती है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कबीरदास जी ने जो बाहरी क्रियाक्रम या पाखंड है उन पर एक करारा प्रहार किया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो पहला सेशन था, हमारा जो पहला पार्ट था, उसमें कबीरदास जी की जो साखियां हैं उनके विषय में जाना था। इस पार्ट में हम कबीरदास जी के जो 2 शब्द हैं या जिनको पद भी कहा जाता है उनके विषय में जानेंगे, जो हमारी कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो शब्द हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सीधे तौर पर शब्द जो गुरु की वाणी होती हैं, जिनमें कुछ नीति विषयक बातें होती हैं जो हमारे जीवन पर्यंत काम आती हैं, उनको शब्द कहा गया है। तो जो पहला शब्द है कबीरदास जी का, उसमें जो जितने भी अक्रियाक्रम है, जो पाखंड है, उनका विरोध किया गया है, जितनी भी कुरीतियां हैं उन पे प्रहार किया गया है। तो यहाँ पर एक ईश्वर कहते हैं कि अगर आप जो सारे मुझे ढूंढते फिरते हो, कोई काबा में, कोई काशी में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, तो ये सब आप रहने दो। अगर आप सच्चे मन से मुझे ढूंढते हो तो मैं आपको पल भर की तलाश में ही मिल जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो हर इंसान की, हर जीव की सांस, हर एक सांस में विद्यमान रहता हूं, माने हर कण कण में विद्यमान रहता हूं इस सृष्टि की। तो इसमें जो ईश्वर है वो बताते हैं कि जो लोग किस तरह की क्रियाएं करते हैं ईश्वर को पाने के लिए, जबकि ईश्वर तो खुद स्वयं हर एक जीव की हर एक सांस में विद्यमान रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो यहाँ पर कहा गया है कि मोको माने कि मुझे, कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मीन्स कि हे मनुष्य, आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा ही तेरे पास में रहता हूँ, माने मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो हमेशा तेरे पास रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, देवल यहाँ पर मंदिर के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, और मस्जिद जो मुस्लिम समुदाय का एक पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है वो। तो कहते हैं कि मैं ना तो किसी भी मंदिर में हूँ और ना ही किसी भी मस्जिद में। इसके अलावा वो कहते हैं कि ना काबे कैलाश में। काबे जो मुस्लिम समुदाय का फिर से एक पवित्र स्थल है, और कैलाश जो हिंदू समुदाय का, जिसको आप शिव जी का निवास स्थान भी माना जाता है, मानते हो। तो कहते हैं कि मैं ना तो मंदिर में हूं और ना ही मैं मस्जिद में हूं। उसी प्रकार से ना तो मैं काबा में हूं और ना ही मैं कैलाश में हूं। अर्थात आप मुझे जो मंदिर और मस्जिदों में, काबा और कैलाश में ढूंढते फिर रहे हो, मैं आपको यहां नहीं मिलूंगा। अब देखना जरा वो आगे क्या कहते हैं कि ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। अब वो कहते हैं कि मैं किसी भी क्रियाक्रम में नहीं हूं। अब क्रियाक्रम होते हैं जो कुछ पाखंड जो दिखाए जाते हैं, जो कुछ क्रियाएं होती हैं जो लोगों के द्वारा अपने घरों में की जाती हैं, या फिर वो बाहर जाकर कुछ दान देने से संबंधित जो लोगों को दिखावा, आप सीधे तौर पर कह सकते हो कि जो सिर्फ दिखावे के लिए की जाती हैं वो क्रियाक्रम होते हैं। तो कहते हैं कि मैं किसी भी क्रियाक्रम में नहीं हूं, माने कि ऐसा करने से आप मुझे पा नहीं सकते, और ना ही मैं किसी योग बैराग में हूं। योग बैराग माने कि योग साधना में लीन हो जाना, और बैराग्य मतलब कि गृहस्थ जीवन को छोड़ करके बाहर चले जाना। तो कहते हैं कि मैं ना तो किसी क्रियाक्रम में हूं और ना ही किसी योग बैराग में हूं, माने कि जो बाहर के जो पाखंड हैं मैं इनमें किसी में भी नहीं हूं। अब वो देखना जरा आगे क्या कहते हैं मित्रों कि खोजी होए तो तुरंत ही मिल हो। खोजी होए, खोजी मतलब कि खोजने वाला। अर्थात अगर कोई मुझे खोजने वाला हो ना, कोई सच्चे मन से मुझे खोजने वाला हो, तो क्या मैं तुरंत ही मतलब क्षण भर में, पल भर में, विद इन सेकेंड मिल जाता हूं। कब? पल भर की तलाश में, मतलब कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में अगर कोई मुझे सच्चे मन से खोजता है अपने अंदर, तो मैं उसको मिल जाता हूं। क्यों? क्योंकि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मान के कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत
हे जो साधो आप सुनो मेरी बात। क्यों? क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि वो सब श्वासों की श्वास में, माने कि वो हर जीव की हर एक सांस में विद्यमान रहते हैं, माने कि वो सृष्टि के हर एक कण में विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कबीरदास जी के द्वारा बताया गया है कि मनुष्य ईश्वर को ढूंढने के लिए जितने भी प्रयास करता है, जितने प्रयत्न करता है, जितने क्रियाक्रम अपनाता है, जितने दिखावे करता है, उनमें ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो मनुष्य के मन में हर एक सांस में विद्यमान रहता है, बस उसको ढूंढने वाली वो नजरें चाहिए। तो ये इस पद में बताया है कबीरदास जी ने कि जो पाखंड होते हैं उनका विरोध किया गया है। अब इसका भावार्थ जानिए आप। वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करता है तथा नाना प्रकार की क्रिया भी करता है, पर उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते। इसी संबंध में स्वयं निराकार मनुष्य से कहते हैं ईश्वर कि हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ खोजा? मैं तो तेरे पास में ही था। मैं किसी मंदिर, मस्जिद या देवालय में नहीं रहता और न ही किसी तीर्थ स्थान पर। मैं किसी पाखंडी क्रियाओं से भी नहीं मिलता किसी को। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है, मैं उसे पल भर में ही मिल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो हर एक प्राणी की हर एक सांस में मौजूद रहता हूँ। तो ये पहले पद का भाव था। चलिए दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे पद को पढ़ने से पहले आप का ध्यान मैं एक चीज की ओर ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो गांव है उनमें जो झोपड़ियां होती हैं, अभी तो पक्के मकान हो गए, अभी तो नहीं होती होंगी, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे तो आपको मिल जाएंगी। तो वो कच्ची जो ईंटों की बनी होती हैं और दूसरा वो लकड़ियों के सहारे पर होती हैं, माने कि वो लकड़ियों के सहारे पर होती हैं, चाहे वो आप बल्ली कहो या डंडे या खंबे कुछ भी कहो, उनके ऊपर टिकी रहती हैं। आपको ये साथ में फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा। और जब आंधी आती है, आंधी माने कि जब तेज हवा चलती है, तो वो जो ये घास फूस की बनी हुई ऊपर की छत है वो उड़ जाती है और जो ये डंडियां, जो लकड़ी की जो ये खंबे हैं, ये गिर जाते हैं। तो यहाँ पर अब जो दूसरा पद है इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, माने मनुष्य को जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसका जो भ्रम है, माने कि उसकी जो भ्रम रूपी छत है, जो झोपड़ी है, उसकी वो खत्म हो जाती है और मनुष्य एक अच्छे इंसान के रूप में, या एक जिसका सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो एक नए जीवन में ढल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अर्थात वो कहते हैं कि हे संतो भाई, अब क्या है कि ज्ञान की आंधी आ गई है। माने जब आंधी आती है तो वो सब कुछ जो बहुत हल्की चीजें होती हैं उनको उड़ाकर अपने साथ लेकर जाती है। तो यहाँ पर जो आंधी है वो कौन सी है? वो ज्ञान की आंधी है, माने कि जो मनुष्य की जो बुद्धि है उसका विकास करने वाली है। वो कहते हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम की टाटी, टाटी माने कि छत, अब जो छत थी वो उड़ गई है, उड़ाने माने कि उड़ गई है, और वो कैसी छत थी? वो भ्रम की छत थी। तो यहाँ पर कुछ शब्दों का दूसरा अर्थ भी है, जैसे जो टाटी है वो छत के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन ये छत कैसी है? ये भ्रम की छत है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो भ्रम रूपी छत थी ना, वो उड़ गई है। कब उड़ी है? जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और क्या हुआ कि माया रहे न बांधी, अर्थात माया ने जिसको बांध रखा था जिस छत को, वो भी उसे रोक नहीं पाई और वो उड़ करके कहीं दूसरी जगह चली गई है, माने कि हमसे दूर चली गई है। माने कि जो हमारा अंधकार था, हमारा जो अज्ञानता थी, वो दूर हो गई है जब ज्ञान रूपी आंधी आती है। आगे देखना, वो कहते हैं कि हिति चिते की द्वे थूनी गिरानी। हिति चिते माने मन की जो बुरी अवस्थाएं हैं, वो द्वे द्वे माने के दो, और थूनी थूनी होता है लकड़ी जिसके सहारे जो झोपड़ी है वो खड़ी रहती है, और गिरानी माने के गिर गई। तो कहते हैं कि मन की जो बुरी अवस्थाएं थी, जिनके ऊपर वो खड़ी हुई थी, माने कि वो जो दो बुरी अवस्थाएं, दो खंबे यहाँ पर बुरी अवस्थाओं के प्रतीक हैं, तो जिन खंबों के ऊपर जो छत थी वो टिकी हुई थी, वो गिर गई है। और क्या हुआ है कि मोह बलिंडा टूटा। मोह बलिंडा यानी कि जो मोह रूपी बलिंडा, बलिंडा होता है जो दरवाजा होता है, उसके ऊपर एक लकड़ी का या फिर एक मजबूत मोटे पत्थर का एक बना दिया जाता है, जिससे कि दरवाजे के ऊपर जो छत लगती है वो बनी रहे और रास्ता बन जाए उसके अंदर आने जाने का। अब वो क्या होता है कि जब आंधी आती है तो वो भी टूटा, मतलब कि वो टूट जाता है, माने कि पूरी तरह से जो झोपड़ी थी, जो भ्रम रूपी जो छप्पर था, जो टाटी थी, वो
टूट करके नीचे गिर जाती है और आंधी के साथ बह के चली जाती है। किसकी आंधी? ज्ञान रूपी आंधी के साथ। अब देखना वो आगे कहते हैं कि तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा माने के इच्छा और छानी माने के छप्पर, फिर से छप्पर के लिए प्रयोग किया गया है। परी घरी ऊपर, परी घर ऊपरी माने के घर के ऊपर जो हमारी इच्छाएं थी, इच्छाएं रूपी छत थी, माने कि मनुष्य की बहुत सी इच्छाएं होती हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो वो क्या होता है कि जब आंधी आती है तो वो उड़ करके दूर चली जाती हैं और क्या होता है, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि मतलब जो बुरी सोच थी, बुरे विचार थे, उनका भांडा फूट गया, माने कि वो खत्म हो गए। तो यहाँ पर इन 4 पंक्तियों में सीधे तौर पर यही बताया है कि जो हमारे भ्रम रूपी जो छत हमने बना रखी थी और हमारे जो मन की अवस्थाओं के जो खंबे थे जिन पे उस छत को हमने रोक रखा था, अब जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो सारी चीजें टूट जाती हैं, कुबुद्धि हमारी खत्म हो जाती है और हमें एक सच्चे ज्ञान की प्राप्त होती है या हमें जीवन की सच्चाई का पता चलता है। अब आगे की 4 पंक्तियों में देखना दोस्तों कि वो कहते हैं कि किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है या किस तरह से उस छत को बनाए रखा जा सकता है। तो कहते हैं कि जोग जुगती करी संतो बांधी, माने कि जो संत लोग हैं, जो सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, वो कुछ युक्तियां करते हैं। जुक्ति माने कि युक्ति, कुछ युक्तियां करते हैं और वो बांधी मतलब बांधते हैं हमारी उस छत को। और कैसे बांधते हैं कि निर्चु चुवे न पानी, निर्चु मतलब जरा सा भी, चुवे मतलब टपकना और न पानी मतलब पानी। अर्थात जो संत लोग हैं, जो सच का मार्ग दिखाने वाले हैं, वो एक ऐसी युक्ति से ऐसा काम करते हैं, ऐसी छत बनाते हैं ज्ञान रूपी, जिससे जरा सा भी पानी नहीं टपकता, माने जरा सी भी बुराई हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती। वो क्या कहते हैं आगे कि कूड़ कपट काया का निक्षा। कूड़ कपट माने के जो बुरी सोच थी, बुरे विचार थे, काया हमारे शरीर के अंदर, वो निक्षा माने के निकल गए हैं। माने कि हमारा जो शरीर है, आप एक तरह से कह सकते हो कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। हरि की गति जानी, माने कि जब हरि भगवान के लिए इस्तेमाल किया गया है, माने कि जब हमने भगवान के विषय में जाना तो उसकी गति के विषय में जाना, उनके ज्ञान के विषय में जाना, उनकी सच्चाई के विषय में जाना, तो हमारा जो शरीर की जो बुरी चीजें थी, जो बुरी सोच थी, वो निकल गई है हमारे शरीर से। और क्या हुआ है कि आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी पीछे मतलब जब आंधी चली गई उसके बाद जो बारिश हुई, माने के जो हमारे भ्रम था वो खत्म हो गया और उसके बाद जो ज्ञान मिला हमें, बूठा मतलब टपकना, यानी कि जो जल टपका, उससे क्या हुआ, प्रेम हरि जन भीना। प्रेम हरि यानी कि भगवान के प्रेम में जन माने के मनुष्य, सभी जनता वो भीना यानी भीग चुके हैं। अर्थात जब आंधी रुक जाती है और उसके बाद जो बारिश होती है, उस बारिश से जो भगवान के जितने भी प्रेम करने वाले या ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, वो उनके प्रेम से भीग जाते हैं, माने उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीर दास जी कहते हैं, भान माने के सूरज, प्रगटे प्रकट होना, उदित भी प्रकट होना, दोनों का एक ही शब्द है यहाँ पर। भया तम का, भया मतलब हो जाना, तम मतलब अंधकार, चीना मतलब सामने आना। अर्थात वो कहते हैं कि जब सूरज जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो क्या होता है, हमारी अज्ञानता या हमारी जो कुबुद्धि, उस अंधकार, वो अंधकार खत्म हो जाता है और हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर बताया है कबीरदास जी ने इसके पूरे भाव में कि जब मनुष्य को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके जितने भी भ्रम होते हैं, जितने भी उसकी बुद्धि में कुछ बुरी बातें चल रही होती हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं और मनुष्य एक नए रूप में सामने आता है। अब इसका भाव देखिए कि ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है, उसके प्रभावों से भ्रम का आवरण उड़ गया है, वह माया की रस्सी से बंधा न रह सका। स्वार्थ के खंभे तथा मोह की बलियां टूट गई हैं, तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्धि के सभी बर्तन टूट गए हैं। संतों ने योग साधना के उपायों से नए मजबूत छप्पर को बनाया, जिससे तनिक भी पानी नहीं टपकता। जब संतों को प्रभु का मर्म पता चला, माने कि उसकी सच्चाई पता चली, तब उनका शरीर निष्कपट हो गया, माने कि उनके शरीर में जो बुरी सोच थी वो निकल गई, माने कि एक साफ सुथरा स्वच्छ शरीर हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई, उससे हर कोई हरि के प्रेम में भीग गया, माने कि उस बारिश से हर किसी को प्रभु के प्रेम का पता चला, माने कि जीवन की सच्चाई का पता चला। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया और उनके जीवन का एक नया उदय हुआ। तो
तो ये इसके जो दूसरा शब्द था उसका भावार्थ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। और अगर अभी तक किसी मित्र ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी दबा दें, ताकि अगली वीडियो जब भी मिले तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। एक बार मैं मनोज कुमार फिर से आप सबका अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।